रोक टोक हिंदुस्तान न्यूज से मैं इमरान शेख। आज हम मौजूद है मुमरा रेलवे स्टेशन परिसर पर। जिस तरह से किराए को लेकर आज मुमरा स्टेशन परिसर से लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन तक का रिक्शा चालकों ने रिक्शा जाम कर दी। यहाँ यात्रियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये चक्का जाम इसलिए किया गया क्योंकि जो किराया होता है रिक्शे का, शेयरिंग ऑटो होता है, जो पहले 15 रुपया था, 15 रुपये से अब 12 रुपया करने का ये बोर्ड लगाया गया मुमरा रेलवे स्टेशन पर। उसको लेकर आज यहाँ पर भारी भरकम बवाल हुआ और यात्रियों में एक नाराजगी नजर आई है। जिस तरह से यात्री कुछ देर से खड़े होकर यहाँ पर रिक्शे का इंतजार कर रहे हैं और उनको रिक्शा उपलब्ध नहीं हो रही है, और उपलब्ध भी हो रही है तो मुमरा स्टेशन परिसर पर आकर उन्हें यात्री को गाड़ी से उतारा जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर एक रिक्शा चालकों में आप हमारे पास देख सकते हैं कि किस तरह से रिक्शा पूरी खड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ से लेकर आप मुमरा रेलवे स्टेशन, मुमरा स्टेशन तक का, मुमरा पुलिस स्टेशन तक का पूरी रिक्शा जो है वो एक भी यात्री को लेके नहीं जा रही है। कहीं ना कहीं अब रिक्शा चालकों ने एक नाराजगी जताई है, जहां पर एक बोर्ड लगाया गया मुमरा रेलवे स्टेशन परिसर पर, जो आरटीओ ने लगाया, जो किराए को लेकर हुआ है। इसके लिए अब जो रिक्शा चालक है उन्होंने ये मांगे कि जो हमारा किराया है या तो हम मीटर से चलाएंगे या फिर इसका किराया जो 15 रुपया था वो 15 रुपया रहना चाहिए, 12 रुपया नहीं रहना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर हमने यहाँ के स्थानीय रिक्शा चालकों से बात करी और यूनियन से भी बात करी। उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। किसी भी रिक्शा वालों को ज़्यादा मत बताओ, हाथ जोड़ के बोलो भाई अपना रेट कम हो रहा है, इसके लिए अपन पुलिस स्टेशन जमा हो जाओ। कभी अपना नहीं करने का, अपना हाथ जोड़ के अगर अपने को नहीं करना हुआ ना खाली गाड़ी जान दो, रास्ता मत जल दो। भाई मेहरबानी करो। अरे वो भाड़ा घटा बंद कर क्या, बंद करके खाली मिला रोड छोड़ दो, इधर आ जाओ साइड में। ट्रैफिक जाम मत करो ना, अपने लोगों को परेशानी
मतलब है ऐसा करोगे? अरे रफीक भाई हम लोग ट्रैफिक जाम कर भी नहीं क्या मिलेगा? सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात। फाइन में आरटीओ मार रहे हैं ना आप लोगों को, फाइन में आरटीओ मार रहे हैं, भाड़ा कुछ नहीं है। आप अपने घर 12 रुपये भाड़ा लोगे, पैसा नहीं 15 का भाड़ा हमको तय किए ला किधर नहीं है ना, कार्ड हमारे पास यूनियन कार्ड है ना, तो ये चीजें आईटीओ ही तय करता है। तो आरटीओ तय है तो फाइन आईटीओ क्यों मार पता रहा है, किस लिए? फाइन क्यों मार रहा है फिर वो? तू रिक्शा चलाता है आईटीओ का, तेरे को पूरा काम मालूम है क्या होता है आईटीओ का काम? हमको तो रिक्शा से काम हाँ? इसका मतलब तेरे हमको को बाबू हमको समझ क्या देना नहीं है उससे, रेट पे कोई लेना देना नहीं है उसको। आईटीओ ही रेट फाइनल करता है, आईटीओ ही रेट फाइनल करता है। रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वही रेट तय करता है। अरे भाई आप तुम्हारा परेशान हो ही नहीं अरे भाई जाम रहती है, हम लोग चलने ना रोकते। ये लोग तुम्हारी लड़ाई आईटीओ से लड़ो। लोगों का सपोर्ट लो, लोगों को तुम तकलीफ में डालोगे, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, बात को समझो। अरे चाचू वैसे भी सपोर्ट लोग नहीं कर रहे। अब उनकी जेब का मामला आ रहा है। अरे तो हमारी भी तो जेब का ही मामला आ रहा है ना, हमारी तो तुम्हारा रेट लिस्ट आईटीओ तय करता है, तुम आईटीओ से 10 साल के बाद आरटीओ ने तय करा था ना, उसके बाद में क्यों कम करा? अरे तो इसके लिए तुम्हारे डेलीगेशन 6-7 रिक्शा यूनियन है, सबका मिला करके डेलीगेशन ले जाके आईटीओ के ऑफिसर के बैठ के बात करो ना। बार चाचू अरे यार बात जाने दे करे बाबू। चाचू। कौन गया आईटीओ ऑफिस में उधर? कौन से तुम्हारे यूनियन के लीडर्स गए? मेरे को एक फोटो, एक वीडियो, एक लेटर बता। उनका क्या नाम है वो? बालू भाई। कितनी बार गया बालू भाई? संदीप गया है, संदीप गया, बंटी भाई गया, राम भाई गया। अरे लेकिन फिर उसके बाद डिसीजन क्या है? तो ये डिसीजन है ना आरटीओ का। अरे चाचू वो जो लंका में एक बंदा रहता है ना, उसने पब्लिक से लुटाई ला के भाड़ा बढ़ गया, उसके वजह से इतनी तकलीफ आ रही है। तुमको इसमें आरटीओ से ही बैठ के बात करना पडेगी। यहाँ आरटीओचे अधिकारी इथे दरपत्रक घेऊन इथे लावायला आले होते. हो, मी बघितलं ना, मी ब्रिजवरून बघितलं. आता ते यांचं काय म्हणणं आहे, जिथे 15 रुपये होते तिथे त्यांनी 13 रुपये केलेले आहेत, 12 रुपये केलेले आहेत. याच्यावरून यांचे सगळ्यांचं चाललंय. त्यानंतर ते बंटी शेठ वगैरे ते सगळे युनियनचे सगळेजण पोलीस स्टेशनला गेलेले आहेत. यांना इथे रिक्षा अडवायला कोणी सांगितलेली आहे? वो मत करो ना तुम लोग. तुम्हारे लोग गए ना पुलिस स्टेशन, तो आम आदमी को तकलीफ हो ऐसा काम मत करो. मैं भी तुमको यही समझा. रिक्शा में से पैसेंजर को उतर रहे हैं. ऐसा मत करो. पैसेंजर को कोई ने नहीं इधर भरने का नहीं, भरने का नहीं, क्यों भरने का नहीं? रिक्शा वाले लोग को ही बोला गया, जितने रिक्शा वाले खड़े सिर्फ रिक्शा वालों को ही समझा रहे. लेकिन हम लोग आप लोगों को बोल रहे चालू है ना, लेकिन अब हम तो ये लोग चालू है ना. अरे सुन, हम लोग आपको बोल रहे हैं कि नहीं, को तुम्हारा काम नहीं है, बेटा, जो बात करने सुनना. वाले उधर है. कैसा है, तुम्हारे यूनियन लीडर से एक फैसला लेना चाहिए और बोलना चाहिए रिक्शा बंद करो. अभी इतने साल के बाद यूनियन ने फैसला लिया ना, कार्ड बना के यूनियन नहीं दी है. यूनियन तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़ेगी. रेट तय करने का काम आरटीओ का है. कई कौन किया है? रेट तय करने का पहला काम कार्ड कौन आरटीओ दिया का है? है. जरा साइड में हो जाओ, इधर हो जाओ ना, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ. तुम्हारे यूनियन के लोग हैं, उनको पूछो. उनको कोई अथॉरिटी नहीं है रेट तय करने की. रेट तय आरटीओ करता है. रेट जो तय करता है वो आरटीओ करता है. तुमको रेट का ऑब्जेक्शन है, भाड़ा तुम्हारा कम कर दिया गया है, तो इसकी लड़ाई सारे यूनियन, सारे रिक्शा वालों को मिलके आरटीओ से लड़ना पड़ेगी. आम आदमी से लड़के क्या करोगे? आम आदमी से लड़के क्या करोगे? अरे यूनियन का डिसीजन है बाबू. यूनियन बोलेगी कि भाई पैसेंजर मत बिठाओ, रिक्शा खड़ी करो. हाँ, बस खड़ी कर खड़ी कर दो. दो. तुमको पुलिस भी कुछ बोलने नहीं आएगी. फिर हम लोग भी खाई पहले बोलेंगे डिसीजन लो ना. हम लोग भी रिक्शा वाले चलो, को चौकी बोलेंगे, हम लोग मत भरो यस. संदीप भाई, बंटी भाई, इकलाक भाई, बाड़ा भाई, आप तमाम यूनियन के प्रतिनिधि, मोतीराम भाई भी है साथ में. आज अचानक आरटीओ की गाड़ी आई मुमरा स्टेशन पर, और स्टैंड के जितना परिसर है रेलवे स्टेशन का, वहां पर उन्होंने नया रेट लिस्ट लगाया, दर पत्रक जिसको हम कहते हैं. तो उसमें 12 रुपए से कुछ उनकी शुरुआत थी. तो उसको लेकर के शहर के सब रिक्शा चालकों में, आप तमाम यूनियनों में काफी नाराजगी उमड़ी. रिक्शा चालक सब रोड पर आ गए, रिक्शाएं बंद की गई है. तो किस तरह से, क्योंकि इससे पहले 13 रुपए का एक रेट आया था, इससे पहले का दर पत्रक, अब ये वापस नया आया. तो इस संबंध में आरटीओ ने आप लोगों को विश्वास में लिया था या नहीं लिया था? कोई चर्चा हुई थी या नहीं हुई थी?
विरोध का कारण क्या है, किस वजह से आप तमाम यूनियन है और आपके सदस्य रिक्शा चालक इसका विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? ये जो हुआ था, ये इसका हम 6 यूनियन ने मिलके, जो भी रफीक भाई जी बोलो बोलो आप। जो भी 6 यूनियन ने मिलके हमने जो चीज इसमें सुझाव निकाला है और जो विरोध हम लोग कर रहे थे जी, उसका विस्तार से सारी बात आपको संदीप जी बताएंगे, हम 6 यूनियन की तरफ से। जी हम लोग पिछले 3 महीने से मुमरा के लोग है ना, जो आरटीओ की जो गाड़ी आती है ना, 10,000 15,000 गरीब रिक्शा वालों को जो इसका गाड़ी लीगल है उसके ऊपर छोटा सा केस के ऊपर आरटीओ का फाइन जो है अभी बढ़ गया है, 10 गुना बढ़ गया है। तो 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये ये लोग ने फाइन मारा है सिर्फ एक आदमी की वजह से, जो जिनका नाम है गुप्ता, और उसके पीछे 2 लोग हैं। गुप्ता शायद रिक्शा से कभी जाते नहीं है। और मुमरा में शेयरिंग का जो मसला है, हम लोग ने 7-8 महीने पहले जो भाड़े बाड़ जो किया था, वो कुछ समझौता करके 2 टप्पे में किया था, एक 15 और 20, 25, 35, 40, जहाँ 40 रुपये है वहाँ 48 रुपये आ रहा है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 13 रुपये कई जगह है, हम लोग 15 ले रहे हैं, लेकिन जिसको रात में रिक्शा नहीं मिलता है ना, तो वो भी संजय नगर का हो या पुलिस चौकी का बोरी आदमी हो, ये लोग को जानबूझ के रिक्शा वाला 12 रुपये की वजह से लेते नहीं है। फिर ये लोग तकरार करते हैं। रात के टाइम पे सिस्टम के अंदर से कोई नहीं रहता वहाँ पे पब्लिक को रिक्शा देने के लिए, वहाँ पे यूनियन के लोग रहते हैं। रात में रिक्शा मिलती है नहीं मिलती है, जैसा भी आदमी प्रवासी कर रहा है। लेकिन ये जो गुप्ता नाम का जो आदमी है, जानबूझ के कंप्लेंट करके आरटीओ में RTI करके बार कंप्लेंट करके रिक्शा के ऊपर कार्रवाई कर रहा था। तो आरटीओ ने यहाँ पे जो बोर्ड लगाया है, ये बोर्ड जो है पूरे थाना में हर जगह पे 15 रुपये चल रहा है। हालांकि कई जगह तो मिनिमम 20 रुपये है, 15 रुपये तो कई जगह तो 20 रुपये है मिनिमम। हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग में 15 रुपये ले रहे थे। अगर यहाँ की किसी लोगों को अगर तकलीफ है तो हम लोग शेयरिंग बंद करके 100% मीटर के ऊपर रिक्शा चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शेयरिंग के अंदर कायदे में कोई पाबंदी नहीं है कि तुम शेयरिंग रिक्शा ही करना चाहिए, ऐसा कोई कायदे में है नहीं है। उसके बदले में हम लोग, अगर पब्लिक को यहाँ लग रहा है कि बाबा 3 रुपये हमारा ज़्यादा जा रहा है, तो वो 26 रुपये में 3 लोग बैठ के जा सकते हैं। हम लोग अभी आपके प्रसार माध्यम के तहत पूरे मुमरा को आह्वान करते हैं कि शेयरिंग का स्टैंड बंद करके तुरंत हम लोग मीटर का स्टैंड चालू करेंगे। अगर हमारे को लोग बोलते हैं या लोगों की एप्लीकेशन आती है कि हमको मीटर की रिक्शा चाहिए, तो हम लोग 100% मीटर चालू कर देंगे। लेकिन हमको 12 रुपये परवड़ रहा नहीं है। इसका रीज़न ये है कि हकीम समिति आती है RTI के ऊपर, जो हर साल हमको 2014 से बोली है, उन्होंने लिखित में दिया है कि हर साल रिक्शा का मीटर का 1 रुपया बढ़ना मांगता है, जबकि अभी तक 14 से लेके आज 24 चल रहा है, 25 चल रहा है। तो अगर देखने जाए तो आज 25 रुपया मिनिमम आना चाहिए। और जो अभी ये लोग ने हाल ही में परिवहन मंत्री ने बाइक का लाइसेंस दिया है ओला उबेर को, उससे तो रिक्शा वालों को मिनिमम 15 रुपये बाइक के ऊपर लटक के जाने को जम रहा है। ये लोग ने जरा भी सोचना मांगता है। इन लोग अपने फायदे के लिए टेस्ला गाड़ी खरीद रहे और बाइक का लाइसेंस दिया। इन्होंने पहले तो बाइक को पाबंदी किया था कि ये बाइक चलती कैसे, खुद बाइट बनाया, बाइक का ऑर्डर किया और ओला बाइक बुलाया, और बाद में 1 महीने के बाद ऐसी कौन सी बात होती है कि ये लोग 1 दिन में परमिशन दे देते। वो क्या हुआ है हमको पूरा मीडिया के सामने परिवहन मंत्री ने बोलना मांगता है, क्योंकि ये जो वाट लगा रहे ना, पूरी जो सिस्टम है पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। रिक्शा वाले की पूरी वाट लगा रहे हैं लोग। और परमिट संदीप भाई, इससे पहले जो एक दर पत्रक आया था, ये आज जो लेकर आई थी RTO, इससे पहले एक दर पत्रक आया था, तो उसमें जो करीब के स्टॉप थे वो 13 रुपए के थे, जिसको आपने कॉमन 15 रुपए किए थे सब सभी यूनियनों ने मिल करके, और लंबे के जो भाड़े थे उसमें आपने कमी की थी। तो उस पूरे दर पत्रक को अभी बदली कर दिया गया है। अभी ये लोग ने जबरदस्ती किया, रिक्शा वालों को मंजूर नहीं है। अच्छा। अगर हमारे ऊपर फोर्स होएगा तो हम लोग 100% मीटर के ऊपर चलेंगे, शेयरिंग पे चलेंगे नहीं, क्योंकि नहीं परवड़ रहा है। ये लोगों को भी मालूम है रफीक भाई, अगर 12 रुपया देगा ना एक पैसेंजर के लिए भी रिक्शा वालों को, थांब ना सांगूया ना, तो मुद्दा घेऊया ना आपण, द्यायचंच आहे आपल्याला भाई। तर ते जे 12 रुपये आहेत ना, 12 रुपयामध्ये खरोखर रिक्षावाला परवडत नाही। तर त्याला जर म्हणजे पॅसेंजरला असं वाटतं ना आम्ही 15 जास्त घेतोय, तर तिघांनी एकत्र या आणि मीटरवरती रिक्षा मागा, आम्ही 100% मीटरवर रिक्षा देऊ, पण ते पैसे त्यांनी जमा करून 26 रुपये द्यायचे। आम्ही चिल्लर मध्ये आम्ही पडणार नाही, कारण ते सुट्टे घेण्यामध्ये पण वेळ वाया जातो। परत त्याच्या मागे आमचे ट्रॅफिक वाले केसेस करतात, आणि आम्ही जर ओव्हरशीट जर चुकून घेऊन आलो ना, 10,000 रुपये यांनी खोट्या केसेस केल्या DCPच्या सांगण्यावर, जबकि कोर्टाने फक्त 2200 रुपये 2500 रुपये दंड केला आणि 10,000 वसूल केले। हे वाहतूक विभागाने चुकीचं केलेलं रिक्षावाल्यांबरोबर। त्यावेळेस सुद्धा आम्ही इथं सांगितलं होतं, आंदोलन केलं होतं, आणि आम्ही पत्रव्यवहार केला होता DCP साहेबांना की हे तुम्ही जे 10,000 रुपये घेतायत
ते चुकीचे घेतात कोर्टाच्या नियमानुसार चुकीचे संदीप घेतात. भाई, अभी जो आरटीओ ने नई जो रेट लिस्ट लगाई है 12 रुपए से लेकर के आगे बढ़ाते हुए, तो अब इस पर आप तमाम यूनियनों का निर्णय क्या है? आप इसी मुद्दे पर पुलिस स्टेशन में भी आपने निवेदन दिया है शिकायतकर्ता गुप्ता के खिलाफ। अभी क्या फैसला आप लोगों का? जो रिक्शाएं बंद की गई है वो बंदी रहेगी, चालू रहेगी, और उसके आगे आपके निर्णय क्या रहेंगे, क्या फैसले रहेंगे? आज हम लोग 24 घंटे का इंतजार करेंगे. हाँ. 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ शायद ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा रिक्शा वाले और पब्लिक को भी मालूम है हम लोग गलत नहीं है. सब महंगाई के तो पब्लिक हमारे साथ में है. सिर्फ एक दो आदमी के मसला है. अगर आरटीओ के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के अधिकारी और वो गुप्ता जी की और कुछ मीटिंग होती है, उनको अगर कुछ गिला शिकवा है रिक्शा वाले से पर्सनल दुश्मनी है तो बैठ के सुलझा दो. लेकिन उसके वजह से तुम पूरी मुमरा की पब्लिक को तकलीफ मत दो. जहाँ 20 रुपए में कौसा में पब्लिक जा रही है ना, वहाँ पे 100 रुपया 120 रुपए देना पड़ेगा. फिर पब्लिक अगर मीटर से चलते हैं तो? हाँ, मीटर से चलते हैं तो फिर पब्लिक गुप्ता के घर पे जाएगी आंदोलन करने के लिए. संदीप भाई, ये हो गया रेट का शेयरिंग रेट का मसला, जिसको लेकर के अभी तमाम रिक्शा वाले भाई, आप तमाम यूनियन वाले यहाँ जमा हुए. यहाँ बात करते हुए कई सारे रिक्शा वालों ने एक और मुद्दा जो है बताया, जिसपे खास करके 1 लाख भाई का जोर था, जो उन्होंने क्राइम पीआई साहब के सामने बोली भी बंटी भाई वो बात, कि यहाँ पर भिवंडी, कल्याण, मीरा भाईंदर, मुंबई, इन सबकी या अलग अलग इलाकों की गाड़ियां लोकल धंधा करती है, लेकिन स्थानीय ट्रैफिक विभाग उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है. क्या मतलब इस पर आप लोगों के आगे क्या भूमिका रहेगी? किस तरह से इस समस्या का जो है निदान करके लोकल रिक्शा वालों को राहत पहुंचाई जाएगी? हम लोग कायदा सुव्यवस्था कायम रखने के लिए हम लोग 24 घंटे का इंतजार करेंगे. हाँ. अगर हमारे ऊपर जबरदस्ती ये लोग ने जो रेट लगाया है 12 रुपया 13 रुपया, वो हम लोग को तो मंजूर नहीं है. अगर वो लोग ने जबरदस्ती करके केस करवाई तो हम लोग 100% शेयरिंग बंद करके मीटर के ऊपर रिक्शा चालू करेंगे. और मीटर के ऊपर फिर पब्लिक को जो तकलीफ होगी तो उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते. अभी मौजूदा स्थिति में रिक्शाएं बंद है, उस पर क्या निर्णय? बंद रहेगी या चलेगी? आज 24 घंटे फिलहाल रिक्शा बंद नहीं किए. यहाँ पे कुछ लोग हैं हाँ. जो हमारे समर्थक 100% उनको मालूम है कि हमको क्या तकलीफ होने वाली है. वो खुद रिक्शा बंद करके, हम लोग ने कोई बंद का ऐलान नहीं किया है, जबकि पुलिस ने भी हमको कोऑपरेट किया. बंद किया है रिक्शा चालू. और ये अभी अगर ये आग की तरफ बात फैलेगी ना, शायद मुमरा का पूरा बंद हो जाएगा. 100% बेमुदत हम लोग ने 4 दिन रिक्शा बंद करके यहाँ से टैक्सी भगाया है. जब हमारे पेट के ऊपर आएगा. हमारा कहना ये है कि जो अभी शेयरिंग का पैसा लिया जा रहा है, वो पब्लिक को भी मंजूर है, रिक्शा वालों की भी मंजूर है, आपसी समझौते में सब बराबर चल रहा है. उसको बराबर मेहरबानी डिस्टर्ब ना करें, बिगाड़े ना. बराबर चल रहा है. आपने अभी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे में कुछ चर्चाओं के मार्ग इस पर निकलना चाहिए. नहीं निकलता है तो फिर क्या भूमिका रहेगी? नहीं निकलता है तो फिर हमको भूमिका एक ही है कि हमको आंदोलन करना पड़ेगा. अच्छा. रिक्शा हमारी खड़ी करनी पड़ेगी बस. और हमारे पास एक ही मुद्दा है, रिक्शा खड़ी करो या तो फिर मीटर से चलो, लेकिन मीटर से पब्लिक को नहीं परवड़ेगा. हम लोग पब्लिक को अगर मीटर चालू होगा, पब्लिक को नहीं परवड़ेगा. अगर हीरालाल गुप्ता के एप्लीकेशन की वजह से अगर पब्लिक को 12 रुपए का 26 रुपए भरना पड़ा तो ये पब्लिक जाएगी कहाँ? हीरालाल गुप्ता के घर जाएगी. अच्छा, हीरालाल गुप्ता रिक्शा से प्रवास नहीं करता, उसका 4 व्हीलर है, वो 4 व्हीलर लेके आता है. हीरालाल गुप्ता का यहाँ पे ना हीरालाल गुप्ता का यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है. शायद वो उनके बुकिंग के ऊपर असर गिर रहा होगा. हाँ. इसके लिए वो रेट दबा रहा है. अच्छा, ये कोलीवाड़ा में कई प्रोजेक्ट है उनका, इसके लिए वो असर दे रहा है. इसके लिए उसके बुकिंग के ऊपर असर दे रहा है. इसके लिए रिक्शा वालों का रेट दबा रहा है. 24 घंटे में रफीक चाचू इसका समाधान नहीं निकला, हाँ. बेमुद्दत रिक्शा बंद होगी, ये बात को तय है. क्योंकि हमारे रिक्शा ड्राइवरों को 12 रुपया शेयरिंग परवड़ेगा नहीं. स्कूलों की फीस हर साल 200 रुपया 300 रुपया बढ़ाते थे. एक जोड़ा लेने जाओ जो 200 रुपए का आता था, जो 1500 रुपए का देते. रफीक चाचू को कहाँ से ड्राइवर पूरा करेगा? एक ड्राइवर के 3 4 बच्चे कमाने वाला एक है. तो हमारे को भी ये सोचना पड़ेगा कि हमारे ड्राइवरों को किस तरीके से समाधान निकले. मुमरा के अंदर स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है. उसके अंदर 10% बस भी लीगल नहीं चल रही है. बिल्कुल, ये सब अनलीगल गाड़ी चल रही है. बिल्कुल. और हमें क्या उससे शिकायत नहीं है, लेकिन वो अगर गाड़ी हट जाएगी तो शायद हमारे रिक्शा वालों का धंधा बढ़ेगा. लेकिन ये ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम हो जाएगी. काला पीला रिक्शा है ना, की समस्या हम ये नहीं बोलेंगे. काला पीला रिक्शा है ना, वही सबको दिखता है, लेकिन प्राइवेट जो है ना वो किसी को नहीं. अरे संदीप भाई, एक कहावत सुनिए, गरीब की जोरू सबकी लुगाई. ये व्यवस्था चला रही है.
ये व्यवस्था चला रही है। हाँ। लेकिन उसमें एक बात है, अभी जो रिक्शाओं का भी रेट बढ़ रहा है, रिक्शाओं का भी रेट बढ़ रहा है, तो कोई आरटीओ ने रिक्शा को रेगुलेशन दिया है कि आप इससे ज्यादा भाव में नहीं बेच सकते हो? रिक्शा तो महंगी होती जा रही, तो भाड़ा क्यों नहीं बढ़ेगा? भाड़ा भी बढ़ाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। रिक्शा वाला भाड़ा भी बढ़ाएगा, बस बाकी सब बढ़ेगा। नहीं, मगर चाचू थाना आरटीओ के अंतर्गत जितनी भी जगह शेयरिंग चल रही है, हर जगह 15 रुपया पहला शेयर है। आप चाहे तो सर्वे करा सकते हैं इसके ऊपर कि पहला शेयर थाना आरटीओ के अंतर्गत आने वाले हर जगह के ऊपर पहला शेयर 15 रुपए। तो हर चीज का दबाव हमारे मुमरा पे क्यों बनाया जाता है? भाई ये सब जमा होने का, हर चीज की ये सब जन जमा होने का एक ही मैसेज है कि रिक्शा वाले चालक और पैसेंजर का आपसी समझौता बना हुआ है, उसको वो रिश्ते को बिगाड़ो मत, फालतू बैनर लगाओ मत, आप आपका काम करो, हम लोग हमारा काम कर रहे हैं।